Hello, everyone, and welcome to the very first video of this YouTube channel. First of all, I welcome you all. I am your teacher Abex. क्योंकि ये इस चैनल का पहला वीडियो है, आपने वैसे तो टाइटल देख ही लिया है। हम क्लास 9th के साइंस सिलेबस का डिस्कशन अभी करने जा रहे हैं डिटेल में। पर क्योंकि ये इस चैनल का पहला वीडियो है, मैं आपको थोड़ा सा ब्रीफ दे दूं कि ये चैनल है किस बारे में, है ना। हालाँकि इस पे हम और भी आगे बहुत सारी बातें कर रहे होंगे, बट स्टिल क्योंकि ये पहला वीडियो है, तो हम न्यू एजुकेशन पॉलिसी के अकॉर्डिंग बहुत कुछ नई चीज़ें करने की एक कोशिश इस चैनल के थ्रू कर रहे होंगे, है ना? आपको कुछ गाइडेंस दे सकें, कुछ वैल्यूज़ प्रोवाइड कर सकें और आपकी लाइफ में कुछ इम्पैक्ट हम ला सकें, इसकी एक नई अप्रोच हम लेके आ रहे हैं। फिलहाल हम एकेडमिक्स की बात कर रहे हैं और क्लास 9th के स्पेशली साइंस की बात करेंगे। हालाँकि हम इस चैनल पर क्लास 9th और 10th के कंप्लीट सिलेबस को पढ़ेंगे, पर उसकी जो शुरुआत है, वो हम क्लास 9th के साइंस से करने जा रहे हैं। तो वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल। और मुझे पता है अब क्लास 9th की जब हम बात कर रहे हैं, तो आप में से कई बच्चे जो ये वीडियो देख रहे हैं, जो अब क्लास 9th में आए हैं। जब आप 8th से क्लास 9th में आते हो ना, तो आप अपने सिलेबस में थोड़ा-सा चेंज पाते हो, थोड़ा-सा सराउंडिंग्स में, पढ़ने के तरीके में आपने एक चेंज फ़ील किया होगा। यही चेंज बहुत बढ़ जाता है जब बच्चा क्लास 10th से क्लास 11th में आ रहा होता है ना? तो उस चेंज को एक्सेप्ट कर पाए बच्चा अच्छे से और उसमें बेटर परफ़ॉर्म कर सके, उसके लिए एक बहुत ही ज़रूरी जो क्लास मैं कहूँगा वो 9th और 10th है। ये क्लास आपका बेस बनाती हैं, है ना? आप पहली बार ऐसे बायोकेमिस्ट्री और फिज़िक्स के बीच की बाउंड्रीज़ आपको और क्लियर होंगी। आप पढ़ रहे होंगे अच्छे से सारी साइंस। पर मैं चाहूँगा ना कि 9th और 10th का बेस बहुत ज़्यादा मजबूत बने और सारे ही सब्जेक्ट्स में आपका एक्सपोज़र बहुत ज़्यादा हो, ताकि जब 10th के बाद आपको स्ट्रीम सेलेक्ट करनी पड़े, वो आपके लिए ईज़ी हो जाए। हर चीज़ में आपका एक्सपोज़र बहुत अच्छा हो, है ना? तो उसी अप्रोच के साथ क्लास 9th की साइंस के सिलेबस पर हम बात करेंगे। अच्छा, उससे पहले एक और बात मैं करूँगा, थोड़ी-सी एकेडमिक से अलग है। हो सकता है कई लोगों को ये बात थोड़ी-सी अजीब भी लगे कि सर आप तो पढ़ाने आए थे, ये कैसी बात कर रहे हो? पर ये बात बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अगर आप क्लास 9th में हैं तो। मेरे अकॉर्डिंग ना, आप में से कई बच्चे अभी 9th और 10th में साइंस मैथ से थोड़े डर भी जाते हैं। पर एक सच बात बताऊँ बिल्कुल ऑनेस्टी के साथ, ये मैं आपको मोटिवेट करने के लिए ऐसे कि अरे बच्चों को मोटिवेट करता नहीं। एक बिल्कुल ऑनेस्ट बात बता रहा हूँ, क्लास 9th और 10th की साइंस और मैथ्स बिल्कुल ईज़ी है। सबसे ईज़ी अगर कोई सब्जेक्ट है, उनको आप आपके दिमाग में हार्ड बना के बैठे हुए हो। बहुत ही ईज़ी है और ये आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाले सभी कॉन्सेप्ट्स हैं। ये आपको पूरी लाइफ में हेल्प करेंगे, है ना? यहाँ हम सिर्फ फैक्ट्स नहीं पढ़ रहे हैं, है ना? क्लास 9th की साइंस आपको सिर्फ फैक्ट्स नहीं पढ़ाएगी, आपको साइंटिफिक अप्रोच के बारे में बताएगी। वहीं मैथ्स आपको लॉजिकल रीज़निंग स्मार्ट करेगी। तो ये सारी चीज़ें आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। ट्रस्ट मी, बहुत ही ईज़ी है, तो घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप क्लास 8th में इतनी मेहनत करते थे, क्लास 9th में तो कुछ ही नहीं है। पर इस टाइम को यूटिलाइज़ करने का, क्लास 9th में आपके पास बहुत टाइम है। आप कहोगे सर कहाँ टाइम है? स्कूल, ट्यूशन्स और यहीं पे टाइम निकल जाता है। ट्रस्ट मी, क्लास 9th में आपके पास अच्छा खासा टाइम है। थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट एक इश्यू हो सकता है। वो तो हर कोई फ़ील कर रहा है ना, हम भी टाइम मैनेज करने में हमें भी प्रॉब्लम होती है। आपके टीचर्स को, आपके पेरेंट्स को, सबको होती है, सब मैनेज कर रहे हैं। थोड़ा-सा टाइम मैनेजमेंट अगर सही हो जाए, तो क्लास 9th में ना आपके पास बहुत टाइम होता है। इसलिए मैं चाहूँगा क्लास 9th बेस्ट बेस्ट क्लास है, जहाँ आप सारी चीज़ों को एक्सप्लोर कर सकें। चाहे अगर आपको स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, तो मैं कहूँगा जाओ पार्टिसिपेट करो स्पोर्ट्स में, है ना? क्योंकि ये टाइम वापस नहीं आ रहा, है ना? को-करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करो। जितना हो सके खुद की स्किल्स को एनहांस करो, है ना? खुद को इम्प्रूव करने के लिए बेस्ट क्लास है। क्लास 10th में आओगे तो फिर वो बोर्ड का प्रेशर आएगा। क्लास 11th में मैंने बताया अभी स्ट्रीम्स लोगे, एक चेंज फ़ील होगा, है ना? फिर 12th में फिर बोर्ड्स, फिर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स और ये लाइफ लॉन्ग चलता रहेगा। पर क्लास 9th का जो टाइम है ना, ये वापस नहीं आएगा और ये बेस्ट टाइम, ठीक? तो अच्छे से पढ़ते रहो, ईमानदारी से पढ़ते रहो और
इन सब चीज़ों पर सोचना जो मैंने आज आपको बताई है ना? घबराने की बिल्कुल बात नहीं है। मैं आपके साथ हूँ। क्लास 9th की साइंस के सारे चैप्टर्स हम वन बाय वन इस प्लेटफ़ॉर्म पर अभी कर रहे होंगे, है ना? तो शुरू करते हैं वेरी फर्स्ट वीडियो सिलेबस ऑफ क्लास 9th। हम सीबीएसई के सिलेबस की बात कर रहे हैं। 95% ऑफ स्कूल्स लगभग इसी सिलेबस को फॉलो करते हैं। कुछ स्कूल्स ना कुछ-कुछ चैप्टर्स हटा देते हैं अपने अकॉर्डिंग, इसको थोड़ा-सा चेंज कर लेते हैं। पर ठीक है, वो कोई बड़ी बात नहीं है। आप अपने स्कूल में अपने स्कूल टीचर से ये इन्फॉर्मेशन आपके सिलेबस में ऐड कर देना कि क्या चैप्टर्स नहीं है ना? या क्या पोर्शन नहीं आएगा। पर मोस्टली स्कूल्स क्लास 9th के सीबीएसई के सिलेबस को फॉलो कर रहे हैं, जो कि आपकी एनसीईआरटी की बुक्स है। और एक और रिक्वेस्ट है, अगर आप पुरानी, बहुत ही पुरानी, जहाँ पर जो चैप्टर्स अब डिलीटेड हैं, वो भी कंटेंट पुरानी बुक में पड़ा है, वो बुक यूज़ कर रहे हैं, तो प्लीज़ हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट है, वो बुक को हटाओ साइड में, नई बुक ले लो, है ना? क्योंकि फालतू का कन्फ्यूज़न क्रिएट होगा, जो आपको थोड़ा-सा डिस्ट्रैक्ट कर लेगा, है ना? हालाँकि बुक्स बहुत अच्छी हैं, ज़्यादा डिटेल में कॉन्सेप्ट है, पर क्योंकि वो अभी है नहीं, है ना? और एंड ऑफ द डे अभी के लिए आप एग्ज़ाम के लिए पढ़ रहे हो, वो कॉन्सेप्ट्स आपको टीचर ज़रूर पढ़ाएँगे, अच्छे टीचर्स आपको थोड़ा बहुत समरी उन कॉन्सेप्ट्स का देंगे ही देंगे। पर वो बुक से आपको कन्फ्यूज़न ना हो, मैं बस इसलिए कह रहा हूँ कि आप नई बुक्स ले लो। हाँ, अगर 1-2 साल पुरानी आप अपने भाई-बहन की बुक यूज़ कर रहे हो, दैट्स फाइन, जिसमें वो पुराना वाला सिलेबस हट चुका है। इज़ दैट क्लियर? और चलो सर, आपकी बात क्यों ही मानना, नहीं माननी, हम तो पुरानी बुक से ही पढ़ेंगे, आपकी मर्ज़ी। एट लीस्ट पीडीएफ डाउनलोड करके रख लो, ठीक है? शुरू करें। क्लास 9th साइंस के सिलेबस पर इन डेप्थ बात कर रहे हैं, है ना? देखो, यहाँ पर ना आपके फिज़िक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के लेक्चर्स हैं, है ना? इनको थोड़ा-सा अलग-अलग डिफरेंशिएट करके हम पढ़ रहे हैं। इन बाउंड्रीज़ जो पहले ब्लर थी क्लास 8 तक, उनको थोड़ा-सा और रिजिड कर रहे हैं हम। आपका जो फर्स्ट चैप्टर है, केमिस्ट्री से स्टार्ट होता है। केमिस्ट्री का सबसे पहला जो आपका चैप्टर आता है, वो है मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। ठीक? जो सेकंड चैप्टर है, वो है आपका इज़ मैटर अराउंड अस प्योर। थर्ड चैप्टर जो है, वो भी आपका केमिस्ट्री का है, जो है आपका एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एंड द फोर्थ चैप्टर, टोटल केमिस्ट्री में 4 चैप्टर हैं। 4 chapters are there in chemistry. The fourth chapter is structure of the atom. ठीक? तो ये 4 आपके केमिस्ट्री के लेक्चर होने जा रहे हैं, 4 चैप्टर होने जा रहे हैं। फर्स्ट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग, है ना? इसमें आप पढ़ेंगे हमारे सराउंडिंग्स में जो भी चीजें हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस के फॉर्म में, उन्हें हम मैटर कहते हैं। तो मैटर की एक्यूरेट डेफिनेशन क्या है, सराउंडिंग्स में मैटर्स के बारे में पढ़ेंगे। चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर कैसे होता है, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, है ना? लेटेंट हीट और इवोपरेशन जैसे कौन जो भी अच्छे टॉपिक्स हैं, वो आप इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे, मैटर इन आवर सराउंडिंग्स में। सेकंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, है ना? क्या क्या आसपास जो मैटर है वो प्योर है, जिसे आप प्योर मिल्क कह रहे हैं, क्या वो प्योर है केमिस्ट्री या साइंस की डेफिनेशन में? सब कुछ देखेंगे। बहुत अच्छा चैप्टर है। फिर है एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स। एटम्स, ये जो मैटर है ना, ये छोटे छोटे पार्टिकल से मिलकर बना है। ये पार्टिकल्स को हम एटम्स बोलते हैं। तो एटम्स और मॉलिक्यूल्स, ये एक ऐसा चैप्टर है जो आपको क्लास 10th में भी बहुत यूजफुल होगा, है ना? तो यहाँ से थोड़ा सा प्लीज पे अटेंशन वाले क्लासेस हैं ये, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स और स्ट्रक्चर ऑफ एटम। एटम कैसा होता है, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, आयंस, इन सब के बारे में आप पढ़ेंगे स्ट्रक्चर ऑफ एटम में। इसलिए ये चैप्टर भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इसको मैं डबल राइट मार देता हूँ, स्टार कर देता हूँ, क्योंकि ये ना आपको आगे काम आएंगे 10th में। देखो, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अच्छे से पढ़ते रहना। बहुत ही इजी है, बहुत ही इजी है, लप्पू चैप्टर है। ठीक? ये 4 चैप्टर आपके केमिस्ट्री के हैं। फर्स्ट, ये आपका चैप्टर है मैटर इन आवर सराउंडिंग, दिस इज योर वेरी फर्स्ट चैप्टर। सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। ठीक? नेक्स्ट आ जाओ,
नेक्स्ट आ जाओ, नेक्स्ट आ जाओ। योर बायोलॉजी पोर्शन, बायोलॉजी में सबसे पहला आपका जो चैप्टर है, द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। लाइफ की फंडामेंटल यूनिट, यानी कि हम सेल सेल स्ट्रक्चर के बारे में इस चैप्टर में पढ़ रहे होंगे। सेकेंड चैप्टर है आपका टिश्यूज, है ना। ये सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनाते हैं, उन टिश्यूज के बारे में हम डिटेल में पढ़ रहे होंगे। और एक और चैप्टर है, इसको मैं चैप्टर मानता ही नहीं हूँ, बिल्कुल लप्पू सा, लास्ट आपका चैप्टर है, 12th चैप्टर, विच इज इम्प्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेस, है ना। तो ये तो हम एक ही बार में बहुत इजीली कर लेंगे, ऐसा चैप्टर है, बहुत ही इजी सा चैप्टर है, ठीक। तो हमने पढ़ा फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ के बारे में, सेल के बारे में हम पढ़ोगे, टिश्यूज के बारे में आप पढ़ोगे, सेल्स मिलकर टिश्यू जनरेट करते हैं, और इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज, बहुत ही इजी, वन गो में होने वाला चैप्टर। नाउ कमिंग टू द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, फिजिक्स पर आ जाओ भाई साहब। फिजिक्स, फिजिक्स सबसे पहले आप फिजिक्स में पढ़ेंगे चैप्टर, अरे चैप्टर मोशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर। देखो फिजिक्स के कई सारे चैप्टर ऐसे हैं जो क्लास 10th में नहीं दिखेंगे, सीधा 11th में जाके प्रकट होंगे, फिर आप 9th के नोट्स खोलते हुए अच्छे नहीं दिखोगे ना। इसलिए अभी मेरी रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे से जब आपको पढ़ाया जा रहा होगा, प्लीज नोट्स बनाते हुए अच्छे से इसको करते चलना। न्यूमेरिकल बेस्ड चैप्टर है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। मोशन आपका चैप्टर है, उसके बाद आपका चैप्टर है फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन, ठीक, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इसके बाद आप पढ़ेंगे ग्रेविटेशन, ग्रेविटेशन के बाद नेक्स्ट चैप्टर है आपका वर्क एंड एनर्जी, वर्क एंड एनर्जी के बाद लास्ट चैप्टर जो आपका फिजिक्स में है वो है साउंड, ठीक। सबसे पहले मोशन, है ना, कि कोई ऑब्जेक्ट मोशन में है, रेस्ट में है, स्पीड, वेलोसिटी जैसे अच्छे कॉन्सेप्ट्स, एक्सेलरेशन वगैरह आप यहां पढ़ोगे। लॉज ऑफ मोशन और फोर्स क्या होते हैं, न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन, इनके बारे में आप कहां पढ़ोगे, नेक्स्ट चैप्टर में, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में। आफ्टर दैट एक और चैप्टर है ग्रेविटेशन, सीधा 10th में कुछ नहीं ग्रेविटेशन का, 11th में फिर प्रकट हो जाएगा, है ना। इसलिए कह रहा हूँ बहुत इंपॉर्टेंट है, पढ़ते रहना, फिजिक्स में कुछ नहीं छोड़ना भाई, सब बहुत इंपॉर्टेंट है। और स्पेशली कहो तो ये दो चैप्टर तो बहुत ही ज्यादा, क्योंकि न्यूमेरिकल बेस्ड और बहुत प्यारे चैप्टर है। हालांकि मैं ये 2 स्टार लगा के ना इंसाफी नहीं करूंगा, फिजिक्स पूरी ही बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, फिर भी डबल स्टार लगा देता हूं आपके लिए। फिर है आपका वर्क एंड एनर्जी, ठीक। वर्क किसको बोलते हैं कि सर आज तो मैंने बहुत सोचा, बहुत काम कर लिया आज तो मैंने, क्या वो काम है। मैं बैठ के सर बहुत पढ़ाई करी, बहुत काम हुआ, क्या वो काम है, इसको काम बोलेंगे, वर्क बोलेंगे भी या नहीं, वो आप पढ़ोगे, है ना। उसको साइंस की डेफिनेशन में हम वर्क कंसिडर ही नहीं करेंगे। और साउंड के बारे में कि साउंड किस तरह की वेव होती है ना, कैसे ट्रैवल करता है, वो सब इन डेप्थ आप पढ़ेंगे इस चैप्टर में। तो वंस अगेन मैं इसको नंबरिंग भी दे दूं, है ना, 1 2 3 4 चैप्टर देख लिया था आपने। 5th चैप्टर आपका ये है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, ये आपका 5th चैप्टर है, ठीक। 6th चैप्टर जो है आपका वो टिश्यूज है। 7th चैप्टर आपका मोशन है। 8th फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। 9th आपका 9th आपका है ग्रेविटेशन। और जो 10th है वो है आपका वर्क एंड एनर्जी। 11th चैप्टर है आपका साउंड। और 12th चैप्टर जो है आपका वो है फूड रिसोर्सेज वाला, है ना, ठीक। तो इस तरीके से इन टोटल आपके 12 चैप्टर्स हैं। ये आपका केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का और फिजिक्स का पोर्शन है। ये हमें इन डेप्थ पढ़ना है अच्छे से। अब कई सारे डिस्कशन इस पे हो सकते हैं कि कौन सा पोर्शन सर डिलीट हो गया, कौन सा नया है। ये जब हम चैप्टर पढ़ेंगे ना तब आपको अपने आप क्लियर होगा, ठीक है। तो इतना उस पे आपको उलझना भी क्यों है, मैं तो कहूंगा फालतू मत उलझो। नई बुक है, जो है अच्छे से पढ़ना है, जो डिलीट हो गया उस पर कुछ नहीं पूछा जा रहा वैसे ही, ठीक है।
और अगर पूछा जा रहा है तो वो आपकी स्कूल में अलग से बता के पढ़ा भी दिया जाएगा और हम खुद उस पे बात कर चुके होंगे। तो इतना नर्वस होने की, टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है ना। बहुत ही अच्छे से क्लास 9th की पूरी साइंस हम इस प्लेटफॉर्म पर पढ़ने जाएंगे। मेरी आपसे बस एक रिक्वेस्ट है, जितना मैं दिल से इनपुट दे रहा हूँ ना, उतना ही आउटपुट अगर तुम दे दोगे ना, मजा आ जाएगा, है ना। 10th में भी हम मचाएंगे, उसके पहले 9th में भी मचाएंगे, बिल्कुल टॉप करेंगे, खुशी खुशी पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे, सिर्फ मार्क्स के पीछे नहीं भागेंगे, ताकि 11th में हमें कोई डाउट ना हो जब हमारा सब्जेक्ट हम सिलेक्ट करें। ठीक, तो आज का ये जो वीडियो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है मेरी नज़रों में। ठीक, तो इसे समझें, सुने, इस सिलेबस को वापस से एक बार देखो, लिख लो सारे चैप्टर्स फर्स्ट पेज पर, और एक और चीज लिख देना, 100 आउट ऑफ 100, क्योंकि इतने मार्क्स आपको लाने हैं, लिख ही देना आपके फर्स्ट पेज पे। ये मेरे को चाहिए ही चाहिए साइंस में आप सभी का जो भी ये वीडियो देख रहे हैं। मैं 99.5 भी नहीं, अभी सर कह रहे थे मार्क्स के पीछे मत भागना है, मीम्स कोई नहीं बनाएगा मिक्स करके, ना 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 ना। ठीक है, देखो, मार्क्स बाय प्रोडक्ट है और बहुत अच्छे से पढ़ोगे आ जाएंगे। तो एंड ऑफ द डे मार्क्स भी मुझे चाहिए। इसी के साथ ये वीडियो हम खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 1 मैटर इन आवर सराउंडिंग्स पढ़ रहे होंगे, केमिस्ट्री से स्टार्ट करेंगे, जो आपका चैप्टर 1 भी है साइंस की बुक का। ठीक है, तो इसी के साथ ऑल द वेरी बेस्ट, एंजॉय करते रहो, पढ़ते रहो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट क्लास। बाय।